वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ईडियम्स सिखाने वाला हूँ। ईडियम्स का मतलब क्या होता है? मुहावरे या कहावतें हम कुछ इस तरह से हिंदी में कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड सिखाने वाला हूँ और वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। पहले मैं आपको कुछ ईडियम सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको मैं कुछ वर्ड्स सिखाऊंगा सेंटेंस के माध्यम से। उसके बाद में मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं आज। राइट, सो लुक एट द स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं अपनी स्क्रीन को ताकि आपको मैं अच्छे से दिख पाऊं। ऑल राइट, ऑल राइट। सो आपको दिखाई दे रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। राइट, आई थिंक इट्स बेटर। या कूल, अब अच्छे से दिखाई देगा आपको। तो ये क्या है? एसेंशियल ईडियम्स, यानी जरूरी ईडियम्स। अब ईडियम्स हैं, मीनिंग है, उनके सेंटेंसेस भी हैं यहाँ पे। ओके, तो हम देखेंगे। सबसे पहला है इश, ISH, इश। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम किसी भी एडजेक्टिव के बाद में कर सकते हैं, जैसे रेड, लाल, रेडिश, RED, रेड, ISH, रेडिश, लाल सा या थोड़ा लाल। इसके दो हिंदी मीनिंग होते हैं, लाल सा या थोड़ा लाल। फीवर, फीवर मीन्स बुखार, आप सभी को पता है। फीवरिश, बुखार सा या थोड़ा बुखार। आई एम फीलिंग फीवरिश। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब दिखा है अबाउट। अबाउट मीन्स लगभग, अबाउट मीन्स लगभग। I'll meet you at 4ish, यानी 4 बजे से या लगभग 4 बजे। So I see reddish, मुझे थोड़ा लाल सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, धुंधला सा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से बोलते हैं। इसके बाद में है बास्केट केस, रैक। रैक, रैक का मतलब हम सब रैक, रैकेज क्या होता है? रैकेज का मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज का टूटा फूटा सामान, बचा हुआ सामान, इसको हम रैकेज बोलते हैं। राइट, और अब इसके बाद में हम एग्जांपल दिए, ही वाज अ बास्केट केस आफ्टर ही वाज थ्रोन ऑफ द बास्केटबॉल टीम। अब थ्रोन ऑफ का मतलब क्या है? थ्रोन ऑफ का मतलब है उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था, फेंक दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं। अब बास्केट केस, so let me okay, so a rack, यानी अब इसको हम सबसे पहले हमने सीखा इश, यानी थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा, या जैसे रेड, रेड मीन्स लाल या थोड़ा लाल। ऐसे अब बास्केट केस यानी एक एंग्शियस या चिंतित, जैसे बोल सकते हैं चिंतित, रैक। ही वाज अ बास्केट केस, वो चिंतित था। आफ्टर ही वाज थ्रोन ऑफ द बास्केटबॉल टीम, वो चिंतित था अपनी टीम से बाहर निकलने के बाद। अ ब्रेथ ऑफ द फ्रेश एयर, इट मीन्स क्या होता है? रिफ्रेशिंग, यानी ताजगी भरा या फन। शी इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी वो कैसी है? वो है एक फन, एक मजेदार व्यक्ति, एक रिफ्रेशिंग, यानी उनको मिलके कैसा लगता है? बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। कोई व्यक्ति होते हैं ना, उनको मिल लीजिए आप, ऐसा लगता है अरे इनसे मिलके तो हमारा मूड ठीक हो गया। यू आर
a breath of fresh air. When I meet you, I feel good. किसी से मिलते हैं तो आप मिलते ही बोर हो जाते हैं. He is very boring, disgusting fellow. लेकिन किसी को मिलते ही आपको बहुत अच्छा लगने लगता है. अब उनको हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. शी इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. अ चेंज ऑफ हार्ट, चेंज माय माइंड. यानी कुछ भी चीज में बदलाव कर लेना. जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, फिर आपने अपनी माइंड को बदल दिया. आई हैव हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है. अभी सेंटेंस है रिसेंट पास्ट में. आई हैव हैड अ चेंज ऑफ हार्ट. आई विल हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. मैं अपना इरादा बदल लूंगा. मैंने बदला. आई हैड चेंज ऑफ हार्ट. लाइक दिस यू कैन से. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एक ऐसी चीज जो शुरुआत में लग रही थी कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो कैसी निकलती है? बहुत अच्छी है हमारे लिए. समथिंग बैड, कुछ बुरा. दैट टर्न्स आउट गुड. जो शुरुआत में बुरा था लेकिन अंत में हम वो हमारे लिए अच्छा निकलता है. लूजिंग हिज जॉब टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. यानी उसकी जॉब, जब उसने जॉब छोड़ दी, उसकी जॉब चली गई, तो वो कैसी निकली? जो शुरुआत में कोई चीज बुरी थी वो बाद में कैसे निकली? बहुत अच्छी. यानी उसको एक दूसरी जॉब मिल गई. डेड एंड. डेड एंड ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे किसी भी रोड, जहां पे कोई रोड खत्म हो जाए उसके बाद में कुछ होना, तो उसको हम डेड एंड बोलते हैं. अ डेड एंड, दैट्स अ डेड एंड जॉब. यानी जॉब खत्म हो जाना, यानी आपकी जॉब ओवर हो गई, इसके बाद में आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी. टाइम टू फाइंड अ न्यू जॉब, राइट. जैसे हम कहते हैं इट्स अ डेड एंड. इसके बाद में कोई रोड नहीं है. इट्स अ डेड एंड जॉब. यहाँ के बाद ये जॉब आपकी खत्म हो जाती है, इसके बाद में आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी. अ गट फीलिंग, फील इन माई स्टमक. अ गट फीलिंग मतलब जो आपका इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, आपसे अंदर से आपकी आवाज आती है, जैसे महसूस होता है कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, गलत है, अंदर से आपको कभी कभी महसूस होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं अ गट फीलिंग. I have a gut feeling that everything is going to turn out all right. Going turn out यानी turn यानी बदलना, out means सही, यानी बाहर. टर्न आउट को बोलते हैं कुछ चीज होना, ऐसे बोलते हैं कुछ चीज होना. तो मेरी मेरी गट फीलिंग है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. अ मैटर ऑफ ओपिनियन. अ मैटर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है राय. किसी चीज के बारे में कोई राय, किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज हम रखते हैं अपनी, किसी भी चीज के बारे में अपनी राय. इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन whether eating fried tontals is a gourmet treat. यानी ये एक ओपिनियन है, एक आम राय है कि फ्राइड टोनट खाना एक गोर ट्रीट है, दावत है. पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी चीज इजी, आसान होना, बहुत ही ज्यादा आसान. That was a snap. It was a piece of cake. Easy. यानी वो बहुत ही ज्यादा आसान है. It's a piece of cake. कोई मुझसे कहे can you speak English? It's a piece of cake for me. It's very easy for me. A rip off. A rip off का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा महंगी होना. You spent 500 for a watermelon. What a rip off. कितना महंगा है. यू वर चीटेड. तुमको तो लूट लिया गया. चीटेड यानी लूट लेना, कोई चीट कर देना. रिप ऑफ, इट्स अ रिप ऑफ. मान लीजिए आपने वाटरमेलन खरीदा, ये इट्स 500 फॉर वाटरमेलन. इट्स 500 रुपी फॉर वाटरमेलन. 500 रुपए का, यहाँ डॉलर्स दे रखा है हालांकि. तो क्या इट्स वेरी एक्सपेंसिव? इट्स अ रिप ऑफ. या तो बोलेंगे इट्स वेरी एक्सपेंसिव या इट्स अ रिप ऑफ, बहुत ही महंगी है ये, राइट. अ पेन, अ पेन इन द नेक.
A pain in the neck means a pest. Means वो ना कहते हैं ना, कोई होता है जो मतलब जिसको देख के लोगों को गुस्सा आता है, कैसा व्यक्ति जिसका देखते किसी का भी मूड खराब हो जाए, तो अ पेन इन द नेक, हिज लिटिल ब्रदर इज अ रियल पेन इन द नेक। तो कैसा है, वो पेन है गर्दन में, यानी वो पेस्ट है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको देखकर ही दिमाग खराब हो जाए। बी इन द हॉट वाटर, इसका मतलब डिफिकल्टी में होना, बी इन ट्रबल। आई एम इन द हॉट वाटर, मैं बहुत डिफिकल्टी में। इफ यू टेल योर बॉस ऑफ, यू विल बी रियली इन द हॉट वाटर, आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है कोई सेम चीज आप महसूस करना। वी आर इन द सेम सिचुएशन। मैंने बोला हाउ आर यू, आपने बोला आई एम फाइन, तो मैं आई एम इन द सेम बोट, मैं भी सेम सिचुएशन। वी all are in the same boat, so be cool. On the same wavelength, we have the same ideas and opinions. ऐसा कहते हैं वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ, हम हमारी आइडियाज और राय एक जैसी मिलती है। मान लीजिए आप कहीं पे हैं, वहां पे कुछ लोग हैं, देयर आर 50-20 पीपल, और वो सभी ज्यादातर लोग एक ही बात कह रहे हैं कि ये कर लीजिए, तो हम सभी कैसे, वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ। बी ऑन द वॉल, वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट, वो तो बहुत शार्प है, वो बहुत ही स्मार्ट है। इज रियली ऑन द वॉल, वो कैसा है, वो बहुत ही शार्प, उसका दिमाग बहुत ही तेज है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, यानी बहुत ही जल्द। इट्स यानी बहुत वेरी सून, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम until his boss realizes that he is the only stealing money, he is the one stealing money from the till. तो वेरी इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, वेरी सून, यानी बहुत ही जल्द। जब जब तक उसका बॉस समझ नहीं जाता कि यही है जो मनी चुरा रहा है कि सेटल से। बी दैट एज इट मे, एज थिंग्स स्टैंड, जैसे कि चीजें हैं, यानी जैसे कि चीजें हैं हूबहू। बी दैट एज इट मे, आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन टू मूव टू अटलांटिका। जैसे कि चीजें हैं ऐसे ही समझे, तो आपको दोबारा डिसीजन सोच लेना चाहिए, रिकंसिडर लेना चाहिए अपने डिसीजन को अटलांटिका जाने के लिए। अप इन द आर्म्स, यानी रियली एंग्री, कोई बहुत ही ज्यादा एंग्री है, नाराज है। His father was up in arms when he learned, जब उनको पता चला that he had crashed his new car, कि उसने उनकी नई कार को घिस दिया है। तो अप इन आर्म्स यानी वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा एंग्री होना, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी पेन इन द नेक, एक मतलब बहुत ज्यादा खराब व्यक्ति, ये सारी जो चीजें हम रोजाना की इंग्लिश में डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। इसलिए आई हैव डिसाइडेड टुडे टू टीच यू ऑल दिस। आई हैव अ फ्यू मोर, लेट्स सी। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, गो आउट ऑफ योर वे, यानी आपके रास्ते से कोई चीज, यानी आपके पहुंच से बाहर निकल जाना। She really went over backwards to make my stay enjoyable, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यानी किसी को कुछ अच्छा महसूस कराने के लिए आप कोई भी हद पार कर देना। Bent over backwards. She really bent over backwards to make my stay enjoyable. यानी उन्होंने हर हद पार कर दी मेरे वहां पे रहने, जब मैं रहा उसको enjoyable बनाने के लिए। Big deal, not important, sarcastic रूप में, यानी एक तरह से losing an old stock is not a big deal, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं। बिग डील का मतलब इतनी बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील।
मान लीजिए कोई आता है और आपको उनकी इंग्लिश को देख के बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस होने लगती है, फिर आप मुझे बुलाते हैं, अब मैं कहता हूँ इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन टॉक टू देम, इट्स वेरी वेरी इजी, राइट। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, जब हम कहते हैं कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, very expensive is an very weak adjective, इसकी जगह हम बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, जैसे it costs an arm and a leg, यानी it's very expensive, his new Ferrari cost an arm and leg, उसकी फरारी बहुत महंगी थी, तो इन्होंने पास्ट में बनाया है यहाँ पे। इट विल कॉस्ट यू, फरारी विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग, यानी फरारी बहुत महंगी होगी। क्रॉस योर फिंगर्स for good luck, when you go on a stage, people, a friend of yours say cross fingers, so they are wishing you very good luck. Cross your fingers that I pass this English exam with flying colors, right? Draw a blank, can't remember. जब आपको कोई चीज याद नहीं आती है तो आप ऐसे बोल सकते हैं ड्रॉ अ बैंक, आई ड्रू अ बैंक व्हेन आई ट्राई टू रिमेम्बर हिज ब्रदर्स नेम, राइट। मैंने याद करने की कोशिश की जब इस ब्रदर को, इसके नाम, मैं आई ड्रू अ बैंक यानी मुझे याद नहीं आया, व्हेन आई ट्राई टू रिमेम्बर हिज ब्रदर्स नेम, लाइक दिस वी कैन से easier said than done, यानी very most difficult than it seems, यानी कोई आपसे कहे ओ स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस, बट ये कहना आसान है करने से, easier said than done. I'm fed up with, fed up का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को करते करते ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, sick and tired of something. I'm fed up with whining friends who have everything. Yeah, um, I'm fed up with sitting. मैं बैठने से ऊब गया हूँ. I wanna go out, hang out with friends, talk to them like this. From scratch. From scratch का मतलब होता है from starting. शुरुआत से, कोई भी चीज आप शुरुआत से करना, जैसे आप देखते हैं किसी को, वो बहुत ही बिगनर होते हैं इंग्लिश में, उनको कुछ नहीं आता है, तो वो बोलेंगे मुझे तो शुरुआत से सीखना है, फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट्स, यानी आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, कैरेट केक वाज मेड फ्रॉम स्क्रैच, यानी बहुत ही बेसिक चीजों से, शुरुआत से। So let's recap one more time. Okay. Now see it. इश यानी किसी भी चीज में इश एडजेक्टिव में जोड़ते हैं तो इसको थोड़ा सा या थोड़ा, जैसे आई एम फीलिंग फेवरिश, अ बास्केट केस यानी एक नर्वस इंसान, आई एम अ बास्केट केस बिकॉज आई कांट गो ऑन अ स्टेज, यानी मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कराए आपको, शी इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अ चेंज ऑफ हार्ट यानी अपना डिसीजन चेंज कर लेना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कोई भी चीज शुरुआत में आपको लगना बहुत टफ, लेकिन बाद में वो आपके लिए एक लकी चार्म साबित हो। और डेड एंड यानी किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल इट्स अ डेड एंड रोड, यहाँ से आगे कोई रोड नहीं। अ गट फीलिंग यानी आपके अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, इंस्टिंक्ट्स जिन्हें बोलते हैं। अब मैटर ऑफ ओपिनियन यानी किसी भी काम के बारे में आपकी राय होना। पीस ऑफ केक यानी कोई भी चीज इजी होना। रिप ऑफ बहुत ही, कोई भी चीज बहुत महंगी होना। पेन इन द नेक यानी कोई व्यक्ति बहुत ही अनोइंग हो, बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो उसके लिए, इसको देख के आपका दिमाग खराब हो जाए, तो ही इज अ पेन इन द नेक। बी इन द हॉट वाटर, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बी इन ट्रबल, in the same boat, when you are in the feeling same situation, feeling you are in the same situation, on the same wavelength, when you have same ideas and opinion about something,
Be on the wall. Very smart. You're on the wall. You're very smart. Ball. It's only a matter of time. Very soon. Be that as it may. Means all things considered. यानी सारी चीजों को सोचकर. Up in the arms. Really angry. I'm up in the arms. Up in the air. Not sure. जब कोई काम आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया. When will you marry? It's up in the air. I'm not sure कि मैं कब शादी करूँगा. Not sure. Right? Bend over backwards. Get out of your way. Means आप कोई भी हाथ पार कर देना किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए. Cross your fingers. Cost an arm and leg. Means very expensive. कोई भी चीज बहुत expensive होना. Cross your arms. Means जब आप किसी को गुड लक फील कराना चाहते हैं. ड्रॉ ब्लैंक मीन्स जब आप कोई भी चीज याद नहीं कर सकते. Easier said than done. यानी कोई चीज कहना आसान है करने से. I'm fed up with. कोई भी चीज करने से आप ऊब जाना. From scratch, from the starting. So there you have idioms. होप आप सभी इनको लिखेंगे और इनके बाद में खुद से सेंटेंस जैसे आपने यहाँ पे देखे हैं बनाने की कोशिश करेंगे. राइट? And you after that you will send us. I think ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. आप इसको देखें आराम से और जो भी वर्ड्स मैंने आपको समझाए हैं उन्हें लिखें और फिर उनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें. That will benefit you when you are speaking English, right? So that's it for the day. I'll see you in the next class with a new topic and some amazing word meanings, right? So bye bye for today.